देखिए क्वेश्चन है हम लोगों के पास, फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, अगर ए और बी कोई दो इवेंट है, सो दैट फर्स्ट नंबर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी, यहाँ ए बार का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसको ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे हम लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा हमको दिखाना है। सेकेंड नंबर में क्या दिखाना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट को समझ लेते हैं क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है किसी भी इवेंट का। जैसे सपोज कीजिए ये आपके पास एक सैम्पल स्पेस है, ये क्या है, सैम्पल स्पेस है, इसको हमने एस से डिनोट किया, ये क्या है, सैम्पल स्पेस। इसमें कोई एक इवेंट ले लेते हैं हम लोग, ए ले लेते हैं, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो इस सैम्पल स्पेस में ए को छोड़कर जो भी बचेगा वो सारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या बोले हम कि सैम्पल स्पेस में ए को छोड़ दीजिए और जो भी बचा वो सारा क्या, ए कॉम्प्लीमेंट। अगर इसको फिगर से दिखाना चाहे तो शेड करके हम बता रहे हैं ए बार क्या होगा, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा शेडेड पोर्शन, जिसको हम लोग शेड कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये सारा पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये क्या, हमने ए को शेड किया, थोड़ा भी नहीं किया, मतलब ए को छोड़कर जितना भी पोर्शन शेड किया हुआ आपको दिख रहा है वो सारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया, ये सारा पोर्शन क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब देखिए, अब ए कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं हम मैथमेटिकली, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे फिगर देख के आप बोलिए, एस माइनस ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि एस में ए को छोड़कर जो भी है वो सारा ए कॉम्प्लीमेंट है। तो एस में से ए को इतना सारा पोर्शन जो है, ये वाला जो पोर्शन जो वाइट आपको दिख रहा है, ए जो दिख रहा है, इस पोर्शन को घटा दीजिए सैम्पल स्पेस में, तो जो बचा वही तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है ना। आपको फिगर से भी देख के समझ में आ रहा होगा, तो इसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हम आपको ऐसे बताएं। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एस माइनस ए, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, देखिए फर्स्ट नंबर में हमको क्या दिखाना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो एलएचएस से लेके चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर में लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इज इक्वल टू एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बाय एन एस। अब ये एन का मतलब आपको पता हो, ये क्या है, कार्डिनलिटी है इस सेट का, ठीक है। आपको समझ आया, ये एन मतलब क्या होता है, जैसे एन ऑफ समथिंग तो उसका मतलब होता है उस सेट की कार्डिनलिटी, बाय एन ऑफ एस मतलब सैम्पल स्पेस की कार्डिनलिटी। अब देखिए ये फॉर्मूला से, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, जैसे आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हम लोग क्या लिखते हैं, अगर ई कोई एक इवेंट है तो हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ई बाय एन एस, लिखते हैं ना ऐसा। तो एन ई का मतलब क्या होता है, एन ई का मतलब होता है कार्डिनलिटी ऑफ द सेट और इवेंट ई बाय कार्डिनलिटी ऑफ द सैम्पल स्पेस एस, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सैम्पल स्पेस एस, ठीक है। तो ये तो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन ही है। तो अब देखिए बस वही वहाँ पे यूज़ किए हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ दिस बाय कार्डिनलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस, तो हमने ऐसा लिखा डेफिनेशन से, फॉर्मूला से। उसके बाद देखिए एन ब्रैकेट लिया। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस माइनस ए, अभी थोड़ी देर पहले बताया कैसे, ठीक है। एस माइनस ए हमने लिखा, इसको ब्रैकेट में रखा, फिर इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज बाय एन एस, ठीक है, फिर इक्वल टू दिया, फिर एन ब्रैकेट में लिया। अब देखिए एस, इसको ब्रेक करना है, तो एस इंटरसेक्शन बी, यहाँ क्या साइन है, माइनस, तो माइनस लिखा, फिर यहाँ क्या ए, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे लिखा, फिर ब्रैकेट क्लोज बाय एन एस, ठीक है। यहाँ आपको समझ आ गया। फिर देखिए इज इक्वल टू एन ब्रैकेट लिया। अब एस इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देखिए इसको हम थोड़ा फिगर से आपको समझ जाते हैं। एस क्या है मेरा, एस एक सैम्पल स्पेस है, एस क्या है, सैम्पल स्पेस है। और कोई भी जो इवेंट होगा, ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, ये इवेंट है, तो ये तो फिक्स है कि ये पक्का सैम्पल स्पेस में ही होगा। तो मान लेते हैं बी है, ये क्या है, बी है। तो आप बताइए एस इंटरसेक्शन बी क्या होगा, फिगर से देख के, एस इंटरसेक्शन बी, एस इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता होगा कॉमन होता है, तो एस और बी में क्या कॉमन है,
बस इतना सा पोर्शन, यही तो कॉमन है ना। और इस पोर्शन का नाम क्या है, बी। तो एस इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा आपका, बी ही हो जाएगा ना अल्टीमेटली। ये आपको समझ आ गया। तो एस इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे अभी। तो हमने क्या लिखा, एस इंटरसेक्शन बी को बी लिखा, फिर माइनस, तो माइनस लिखा, फिर ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज बाय एन ऑफ एस, ठीक है, जो नीचे में था लिखा हुआ। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हमने काउज में लिखा, चूंकि एस इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी होता है, इसको यहाँ पे एस इंटरसेक्शन बी के बदले बी लिखा, तो काउज में भी लिख दिया, ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये फॉर्मूला पे आ गया, किस फॉर्मूला पे है, एन एक्स माइनस वाई, किस फार्मूला पे है, एन मतलब कार्डिनलिटी ऑफ एक्स माइनस वाई, ये एक्स माइनस वाई इस फॉर्मूला पे है, ये बेस्ड अभी वो दिख रहा है। जैसे एन ऑफ एक्स माइनस वाई, इसका क्या फॉर्मूला होता है सीट थ्योरी के अकॉर्डिंग, इसका फॉर्मूला होता है एन ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ एक्स माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या, एन ऑफ एक्स माइनस वाई का होता है इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एक्स माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन वाई। ये आपको समझ आ गया। तो इसको हम लोग यूज करेंगे अभी। तो देखिए एन, इसको अगर x की तरह ट्रीट करे और a इंटरसेक्शन b इस होल को y की तरह ट्रीट करे तो क्या हो गया, n x माइनस वाई के फॉर्म पे। तो n x मतलब n b कार्डिनलिटी ऑफ b माइनस कार्डिनलिटी ऑफ, अब देखिए x इंटरसेक्शन y होता था तो दिस इंटरसेक्शन दिस, तो b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b, ठीक है, बाय एन एस लिखा। ये आपको आ गया समझ। और यहाँ काउज में भी लिख दिया, चूंकि n ऑफ x माइनस वाई मतलब कार्डिनलिटी ऑफ x माइनस वाई बराबर होता है कार्डिनलिटी ऑफ x माइनस कार्डिनलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y, ऐसा फॉर्मूला है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। अब देखिए इसको ब्रेक कर लेंगे। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज बाय एन ऑफ एस, ठीक है। अब इसको ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करने के बाद क्या होगा, इज इक्वल टू एन बी बाय सॉरी एन बी माइनस एन, फिर ब्रैकेट लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे इसको क्या कर किया ना हम लोग, देखिए अगर कोई भी चीज़ इस तरह के फॉर्म में है, एक्स, थोड़ा समझ लेते हैं इसको पहले। अगर आपके पास मान लिया जाए इस तरह से है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ठीक है, अगर इस तरह के फॉर्म में है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटरसेक्शन y, ठीक है, और इंटरसेक्शन z, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अगर इस तरह से x इंटरसेक्शन फिर ब्रैकेट में y इंटरसेक्शन z, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं s इंटरसेक्शन y ब्रैकेट लगा सकते हैं इंटरसेक्शन z। ये एसोसिएटिविटी है, ठीक है, आपको पता होगा। तो बस इसी को यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखिए तो यहाँ पे क्या था, माइनस एन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी है तो ब्रैकेट हम लोग शिफ्ट इधर कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, ब्रैकेट एन ब्रैकेट में लिया बी इंटरसेक्शन ए और इसको ब्रैकेट में शिफ्ट किया, फिर इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और यहाँ रीजन में लिख दिया, फिर बाय एन एस, और यहाँ रीजन में लिख दिया बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए और ब्रैकेट में ले लीजिए इंटरसेक्शन बी। बस ब्रैकेट का शिफ्टिंग ऐसे आप कर सकते हैं, ये एसोसिएटिविटी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इसका, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या हो गया, एन बी, ठीक है, माइनस एन। अब देखिए बी इंटरसेक्शन ए, एक चीज़ और यहाँ पे कॉम्यूटेटिविटी को समझते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई दो सेट है एक्स और वाई, ठीक है, तो आप x इंटरसेक्शन y को y इंटरसेक्शन x लिख सकते हैं, ठीक है, ये कॉम्यूटेटिविटी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। दो सेट को इस तरह से लिख सकते हैं, अगर x इंटरसेक्शन y है तो आप उसको लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर एक ही चीज़ है, इज इक्वल टू y इंटरसेक्शन x होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा यूज़ करेंगे इसलिए यहाँ पे बता दिए। तो देखिए b इंटरसेक्शन a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b, बी इंटरसेक्शन ए को हमने क्या लिखा नेक्स्ट स्टेप में, ए इंटरसेक्शन बी, अभी बताया कैसे। और यहाँ रीजन में भी लिख दिया, चूंकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो फिर देखिए जब बी इंटरसेक्शन ए को क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन बी, फिर इंटरसेक्शन दिया, फिर बी लिखा बाय एन एस, ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ। अब आगे समझते हैं।
फिर देखिए एन बी माइनस एन, एन लिखा। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये ब्रैकेट में फिर इंटरसेक्शन बी। तो आपको पता होगा ब्रैकेट का शिफ्टिंग कर सकते हैं हम लोग। अभी तुरंत बताए कि अगर आपके पास 3 सेट है इस तरह से कि अगर आपके पास 3 सेट है इस तरह से कि x इंटरसेक्शन y, ठीक है, फिर इंटरसेक्शन z, ठीक है, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ठीक है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इसका, ठीक है। ये आपको समझ आ गया? तो इसी को हम लोग यूज करेंगे अभी। अब देखिए ए, यहाँ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये ब्रैकेट में फिर इंटरसेक्शन बी। तो ब्रैकेट का शिफ्टिंग कर सकते हैं, तो ए लिखेंगे, ए लिखे, फिर इंटरसेक्शन डाले और बी इंटरसेक्शन बी में ब्रैकेट लगा दिए, मतलब इन दोनों में बी इंटरसेक्शन बी में ब्रैकेट को शिफ्ट कर दिए। तो वही किए और कुछ ज़्यादा नहीं किए, ठीक है। बाय एन एस जैसे था और सारा चीज़ सेम है। और यहाँ रीज़न में भी लिख दिया, चूँकि ए इंटरसेक्शन बी फिर ब्रैकेट इंटरसेक्शन बी ये बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी, मतलब ब्रैकेट का शिफ्टिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फिर देखिए ये किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू एन बी लिखा, फिर माइनस एन। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी, बी और बी में क्या कॉमन होगा, तो बी ही कॉमन होगा। अगर मान लिया जाए आपके पास, जैसे कि देखिए ये आपका सैंपल स्पेस था और ये आपका मान लेते हैं बी था, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यहाँ डायग्राम से देख के बताइए आप, ये तो बी ही होगा क्योंकि बी और बी में क्या कॉमन है, तो यही शेडेड पोर्शन इतना ही तो है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम तो बी है, तो बी इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, बी। वैसे भी आपको पता है कोई अगर सेट एक्स है, ठीक है, तो एक्स इंटरसेक्शन एक्स क्या होगा, ये तो एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो बी इंटरसेक्शन बी, इसके बदले क्या लिख लिए, बी। चूंकि देखिए यहाँ क्या है माइनस, यहाँ एन बी तो एन बी, माइनस तो माइनस लिखा, फिर एन, फिर ब्रैकेट है और ए है तो ए लिखा ब्रैकेट में, इंटरसेक्शन है इंटरसेक्शन लिखा, और बी इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बी। तो बी इंटरसेक्शन बी के बदले बी लिखा और यहाँ रीजन में भी लिख दिया चूंकि बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, ठीक है। और सारा चीज़ सेम है बाय एन एस। अब देखिए इसको ब्रेक करेंगे तो एन बी बाय एन एस, फिर माइनस बीच में तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन एस। ये आपको समझ आया कैसे की। उसके बाद फिर देखिए इज इक्वल टू, अब तो ये तो फिर फॉर्मूला पे आ गया, एन बी बाय एन एस क्या होता है बताइए, एन ई बाय एन एस क्या होता है, एन ई बाय एन एस होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के बराबर होता है। तो फिर एन बी बाय एन एस क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो वही एन बी बाय एन एस, तो क्या लिखा है इसको, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फिर माइनस तो माइनस डाला, फिर एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन एस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो डेफिनेशन से ही देखिए, इसलिए हमारा क्या निकल के आया, हम लोग क्या लेके चले थे, एल एच एस लेके चले थे, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, और ये किसके बराबर निकल गया, ये निकल गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हो गया हमारा प्रूफ, यही प्रूफ करने के लिए कह रहा था। सिमिलरली सेकेंड नंबर भी सेम है, आप बस देख सकते हैं, इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, बस दिखा के एक बार निकल जाते हैं। तो सेकेंड नंबर में क्या हमको दिखाना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बाय एन एस, डेफिनेशन से प्रोबेबिलिटी के, फिर इज इक्वल टू एन, फिर ब्रैकेट लिखे, ए इंटरसेक्शन के बदले इंटरसेक्शन लिखे, फिर देखिए बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, एस माइनस बी। क्यों लिख सकते हैं ये पहले हम बता चुके हैं, ब्रैकेट डाले, फिर एन एस को नीचे जैसे था वैसे लिखे, फिर देखिए इज इक्वल टू एन। अब देखिए इसको ब्रेक करेंगे तो ए इंटरसेक्शन एस, फिर यहाँ बीच में क्या है माइनस तो माइनस डाला, फिर ए इंटरसेक्शन बी तो ए इंटरसेक्शन बी बाय एन एस, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया। फिर देखिए इज इक्वल टू एन, अब देखिए ए इंटरसेक्शन एस क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, बताए हैं पहले कैसे होगा। तो ए इंटरसेक्शन एस के बदले क्या लिखा, ए, फिर माइनस डाले क्योंकि यहाँ क्या है माइनस है बीच में, फिर देखिए ए इंटरसेक्शन बी तो क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में बाय एन एस था तो फिर एन एस लिख दिए बाय एन एस। फिर देखिए इज इक्वल टू, अब देखिए ये इस फॉर्मूले पे आ गया
एन ऑफ एक्स माइनस वाई, किस फॉर्मूले पे आ गया, एन ऑफ एक्स माइनस वाई, और इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका क्या होता है, इसका होता है एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, ये सेट थ्योरी में, तो हम लोग इसको यूज करेंगे। तो देखिए, तो एन ऑफ एक्स माइनस वाई के फॉर्मूला पे आया, इसको ब्रेक किए तो एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एन एस, यहाँ पे लिख दिया काउज में, एन ऑफ एक्स माइनस वाई बराबर होता है इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, फिर देखिए इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ए। आपको पता है इस तरह से ब्रैकेट का शिफ्टिंग हम लोग कर सकते हैं, पहले भी बताएं। तो ए इंटरसेक्शन ए, ब्रैकेट को शिफ्ट किया इधर, फिर इंटरसेक्शन बी, ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, बाय एन एस, यहाँ रीजन में डाल दिया गया है, चूंकि एक्स इंटरसेक्शन ब्रैकेट में वाई इंटरसेक्शन जेड है, तो आप ब्रैकेट को शिफ्ट कर सकते हैं, तो ब्रैकेट को शिफ्ट करके इधर ला सकते हैं, तो इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई में ब्रैकेट को लिख सकते हैं, फिर इंटरसेक्शन जेड। ठीक है, तो वही किया हमने, इसको यहाँ यूज़ किया, इसलिए यहाँ पे रीजन में डाल दिया। अब इज इक्वल टू एन ए बाय एन, अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी माइनस एन ए, यहाँ क्या है ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन ए, तो आपको पता है ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए हो जाएगा, तो ए लिखा, फिर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लिखा, फिर बी है तो बी लिखा, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस टर्म को बस ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बाय एन एस। ठीक है, अब इसको ब्रेक करेंगे, एन ए बाय एन एस, इसको एन ए बाय एन एस, फिर बीच में क्या माइनस, तो माइनस, फिर एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन एस, तो इसको क्या लिखा, एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन एस। अब देखिए ये डेफिनेशन पे हो गया, एन ए बाय एन एस को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन एस को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपका देखिए ये प्रूफ हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।